इस मूवी को आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा हॉरर एलिमेंट है और इस मूवी की स्टोरी काफ़ी सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जिनका नाम जेसिका, कैलिब और टेरिसा है। ये तीनों लेक साइड केबिन में वेकेशन मनाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। टेरिसा जेसिका को चेक करने के लिए जाती है जहाँ जेसिका सो रही होती है। अचानक से जेसिका उठ जाती है और वो अजीब सी वॉइस में कुछ कहने लगती है। टेरिसा जेसिका को चेक करने के लिए उसके करीब जाती है और अचानक ही जेसिका उसके सर के बाल नोच डालती है। टेरिसा भागते हुए बाहर जाती है जहाँ कैलिब घूम रहा था, लेकिन जेसिका यहाँ बाहर आकर अपने आप को मारती है और पानी में गिर जाती है। कैलिब जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन पानी के अंदर जेसिका कैलिब का सर धड़ से अलग कर देती है और ऊपर फेंक देती है। देन वो खुद पानी के ऊपर उड़ने लगती है। टेरिसा ये देखकर चिल्ला रही होती है और यहीं पे मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। अब यहाँ से कहानी एक दिन पहले जाती है जहाँ हम किसी क्लब में बेथ नामक लेडी को देखते हैं जो खुद को प्रेगनेंसी के लिए बाथरूम में चेक कर रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद हम बेथ की सिस्टर एली को देखते हैं और यहाँ हम एली के परिवार को देखते हैं। एली के 3 बच्चे हैं, डैनी, ब्रिजिट और केसी। एली अपने पति से 1-2 महीने पहले अलग हो गई थी और अपनी बहन के साथ रहती थी। अपनी बहन से कम बात करती थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक अर्थक्वेक आता है और उस अर्थक्वेक की वजह से उस बिल्डिंग की हालत बिगड़ जाती है। अर्थक्वेक के समय तीनों बच्चे बाहर से पिज्जा लेकर लौट रहे थे और पार्किंग लॉट में इन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखता है। डैनी इस हॉल के अंदर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पहले इस जगह पे बैंक हुआ करता था और नीचे कुछ लॉकर वगैरह थे। डैनी छानबीन करने लगता है और वहाँ पर कुछ फाइलें मिलती हैं और एक किताब मिलती है और उसी के साथ एक रिकॉर्डर मिलता है। डैनी रिकॉर्ड और बुक को अपने साथ ले आता है, लेकिन ब्रिजेट उसे मना करती है। तो घर पे आकर डैनी इस किताब को खोलने की कोशिश करता है जिसमें अजीब से दांत थे। इन्हीं दांतों की वजह से डैनी को एक कट लगता है और उसका खून किताब पर गिर जाता है, जिसे ये किताब सूख लेती है। इसके बाद ये किताब अपने आप खुल जाती है और इसके अंदर भयानक पिक्चर बने थे। ब्रिजेट डैनी को ये सब करने से मना करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुन रहा था। डैनी रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड प्ले में चलाता है और उस रिकॉर्ड को सुनकर हम समझ पाते हैं कि ये बुक ऑफ डेथ है। तभी अचानक से उस किताब के अंदर से एक शैतान आजाद हो जाता है और वो किसी को अपने बस में करने के लिए खोज रहा होता है। इस पॉइंट पर वो एली को बस में कर लेता है। तो एली अजीब तरह से चलते हुए अपने घर में आती है और वो अंडे फोड़कर कुक करने लगती है। वो अपने ही परिवार को मारने की बात करती है, जिसके बाद वो उल्टी करके मर जाती है। जी हाँ, ये सब देखकर सभी डर गए थे। तभी उनके पड़ोसी उनके घर में आ जाते हैं और वो एली की आंखों को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाती हैं। तो एली की बहन उसके मरने पर दुख जता रही होती है। तभी उसके फोन में एली की आवाज आती है जो कि उससे मदद मांग रही थी। वहीं सामने एली का शरीर जिंदा हो जाता है। जी हाँ, एली पूरी तरह शैतानों के कब्जे में थी। बेथ फील करती है कि एली का शरीर तप रहा है, तो वो बच्चों की मदद से एली को बाथटब में डाल देती है, लेकिन तभी अचानक से एली छत पर उल्टा लटकने लगती है और वो इन सब पे अटैक कर देती है। एली के चिल्लाने की वजह से उसके आसपास के सभी कांच टूट जाते हैं। इसी कांच के बड़े से टुकड़े के साथ एली अपनी बहन के हाथ में घुसेड़ देती है। इतने में डैनी एली पर अटैक कर देता है और हाथापाई में एली घर से बाहर हो जाती है और ये लोग घर बंद कर देते हैं। बाहर एली अपने पड़ोसियों को एक एक करके मार देती है। फिर वो केसी को उकसाने की कोशिश करती है ताकि केसी घर का दरवाजा खोल दे, तो वो घर का दरवाजा खोल देती है। ऐसे में एली केसी का गला पकड़ लेती है एंड वक्त पे वो लोग केसी की जान बचा लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजेट को जो कट लगा था उसका इफेक्ट होने लगता है और उसके कान नाक से काला लिक्विड निकलने लगता है। इसके बाद वो भी पोजेस्ट हो जाती है एंड देन वो कांच खाने लगती है। ब्रिजेट अब तीनों पर अटैक कर देती है और इस हाथापाई में कैसी एक स्टिक से ब्रिजेट के सर में मार देती है और वो बेहोश हो जाती है और हम जानते हैं कि वो जल्द ही उठ जाएगी, इसलिए वो लोग उसे बेड से बांध देते हैं। फिर डैनी बेथ से बोलता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि उसने ही बुक को खोला जिससे ये शैतान आजाद हुआ। बेथ इस बुक को चेक करती है और वो रिकॉर्ड को सुनना शुरू करती है
ताकि उसे इस शैतान को काबू करने का उपाय मिल सके। अब इस पॉइंट पे शैतान एली जो रूम से बाहर थी और अब वो खिड़की के द्वारा घर में आ जाती है। वहीं ब्रिजिट वापस जाग गई थी और अब वो बंधन से आजाद होकर डैनी के ऊपर खून की उल्टी कर देती है। इस पॉइंट पे डैनी स्प्रे और फायर की मदद से ब्रिजिट को जला देता है। डैनी अब बुरी तरह जख्मी हो गया था और अब वो बचेगा नहीं, मतलब मरने के बाद शैतान के कब्जे में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एली घर में आकर बेथ पर अटैक कर देती है, जो फिलहाल रिकॉर्ड सुन रही थी। एली के अंदर का डीमन समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो उसके पेट को नोचने की कोशिश करती है कि वो आज 2 सोल्स को डिवाइड करेगी। ऐसे में कैसी बेथ को एक सीजर पास करती है। बेथ उस सीजर को एली की नाक में घुसेड़ देती है। इससे एली थोड़ी देर रुकती है। बेथ अब केसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो लिफ्ट काम कर रही थी, सीढ़ियां टूट चुकी थी। बेथ एक पड़ोसी का शॉटगन लेती है कि तभी अचानक से एली वहां आ जाती है। बेथ एली को शूट करती है, जिससे उसके हाथ पैर कट जाते हैं। बेथ और केसी किसी तरह नीचे आ जाते हैं और कार से भागने की कोशिश करते हैं। तब तक एली वहां आ जाती है। बेथ यहाँ पार्किंग का दरवाजा ओपन करके क्लोज करती है। इससे पहले दरवाजा बंद होता वो केसी को स्लाइड मारते हुए दरवाजे के उस पार चले जाते हैं, लेकिन ये शैतान केसी को पकड़ लेता है और बेथ उसकी जान बचाने के लिए शॉटगन से एली के ऊपर अटैक कर देती है। फिर यहाँ डीमन और बेथ की हाथापाई में केसी भी उसकी मदद करती है। अंत में एक चैन सॉक की मदद से बेथ शैतान एली को काट डालती है और उसे शटर के अंदर डाल देती है, जिससे उसका पूरा शरीर सेट हो जाता है और वो लोग कार से वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं। जी हाँ, जेसिका जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था और वो उसी अपार्टमेंट में रहती थी जिसमें एली रहा करती थी, जो बाहर घूमने के लिए पार्किंग एरिया में आती है और वहां पर बहुत सारा खून देखती है और उसके बाद उसके ऊपर भी शैतान कब्जा कर लेता है और हम समझ पाते हैं भले एली मर गई मगर शैतान अभी भी आजाद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आप लोगों को कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताना।